नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा राज्यसभा के बाद राष्ट्रपति की सहमति मिल गई है। इसके साथ ही मामले में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। एक तरफ बिल का विरोध करने वालों पर सीएम योगी का हंटर चल रहा है। 300 लोगों को नोटिस जारी किया गया है, 2-2 लाख रुपए का जुर्माना ठोका गया है। तो दूसरी तरफ प्रशासन एक्टिव हो गया है और एक एक कर वक्फ संपत्तियों की जांच में बड़े खुलासे हो रहे हैं। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड और प्रयागराज के कमिश्नर ने वक्फ संपत्तियों पर कब्जे की जांच की तो पता चला कि माफिया अतीक अहमद के परिवार और करीबियों ने 71 करोड़ कीमत की वक्फ संपत्तियों पर कब्जा कर रखा है। वहीं बाराबंकी में सरकारी अभिलेखों में दर्ज 812 संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड ने दावा किया है। इनमें से 614 कब्रिस्तान, 15 ईदगाह, 6 मदरसे, 12 दुकानें और 70 करबला शामिल है। यह संपत्तियां मुक्त होंगी ही, बल्कि अभी और सरकारी जमीनों को खंगाला जाएगा। इन सब के बीच अखिलेश यादव की बेचैनी बढ़ी हुई है। उनका कहना है कि रामजी लाल सुमन के साथ कोई घटना होती है तो इसके लिए सीएम योगी खुद जिम्मेदार होंगे, क्योंकि घटना करने वाले लोगों पर सीएम का हाथ है। इस घटना में जाति कनेक्शन है। बता दें कि सपा सांसद राणा सांगा को गद्दार बताए थे। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। अब जब से ये वक्फ बिल पास हुआ है, तमाम तरीके के एक्शन इसमें ताबड़तोड़ तरीके से देखने को मिल रहे हैं। कई अब ऐसे खुलासे हो रहे हैं जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है कट्टरपंथियों में। अतीक अहमद के संपत्ति को लेकर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, बाराबंकी में भी बहुत बड़े खुलासे हुए। क्या लग रहा है, जिस तरीके से सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन मोड जारी है, अब इसके बाद आगे क्या होने वाला है? देखिए, जितनी जो ये पार्टियां हैं जो राजनीति करती रही है मुसलमानों की, कैसे करती है? क्योंकि इसको मुस्लिम लीडर चाहिए। मुस्लिम राजनीति करने के लिए टोपी वाले, दाढ़ी वाले लीडर चाहिए जो सामने में आकर चेहरा चमका सके, अखिलेश यादव के बगल में बैठ सके, लालू प्रसाद यादव के बगल में बैठ सके और उसके साथ ये राहुल गांधी के आसपास दिखाई पड़ सके। इसलिए सारे मुस्लिम लीडर को अभी एक्टिवेट कर दिया गया है, क्योंकि इन लोगों के मुस्लिम लीडर जितने थे वो सारे इनके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि देखो भाई, अभी तक तो हम लोगों ने बर्दाश्त कर लिया, बहुत सारे परिवर्तन हुए मोदी सरकार में, उसको बर्दाश्त कर लिया। ट्रिपल तलाक के भी हम लोगों को पर्सनली, मतलब पॉलिटिशियन के लिए बड़ा खतरनाक नहीं था। हम लोग उस दौर से गुजर चुके हैं, हम लोग सार्वजनिक जीवन में हैं, तो कौन सा ट्रिपल तलाक दे रहे हैं अपने परिवार में, अपने घरों में, अपने बीवियों को। तो इसलिए डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन इससे तो है। इससे तो जितने मुस्लिम लीडर हैं, जितने बड़े बड़े मुस्लिम लीडर हैं, ये वक्फ प्रॉपर्टी को इनक्रॉच किए हुए हैं। कहीं न कहीं इसका दावेदारी है। यही वजह है कि 9,43,000 एकड़ जमीन, ये 8.8 लाख वक्फ प्रॉपर्टी, और जिसमें सारे एग्रीकल्चर लैंड नहीं है, महंगी महंगी प्रॉपर्टी है। एग्रीकल्चर लैंड तो 1,56,000 है, लेकिन इसके बाद और क्या है, कब्रिस्तान भी मान लेते हैं, कब्रिस्तान करबला को छोड़ दो, लेकिन कुछ दुकानें हैं, कुछ मकान हैं, कुछ बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी हैं जिस पर अपार्टमेंट तक बना दिए गए हैं, कॉन्ट्रैक्ट पर दिए जाते हैं कि लो भाई, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसका लीज लेते हैं, और लीज लेकर कि 20 साल, 25 साल, 50 साल का लीज पर तुम्हें दे दिया गया, तुम 20 लाख रुपया जमा कर दो। ये 20 लाख नहीं, ये 20 करोड़ का डील होता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के पास 20 लाख जाएगा। और यही काम वक्फ काउंसिल, वक्फ बोर्ड, मैनेजमेंट कमेटी और ये जो उसके नीचे देखने वाले लोग थे, ये सब एक नेक्सस चला रहा था, और उसी नेक्सस को तोड़ा गया है वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। उसमें कहा गया अब ये नेक्सस नहीं चलेगा, प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट सही तरीके से होगा, विवादों का निपटारा सही तरीके से होगा, और सरकार की जो संपत्ति है, यानी कि जिसके दस्तावेज आपके पास 1947 के बाद से नहीं है, जिसके दस्तावेज आप कहाँ से खोज के लाए हो, फिरोज शाह तुगलक के आत्मकथा से, वो नहीं चलेगा कि लखनऊ के नवाब ने उस समय लखनऊ के आसपास किसी गांव की 200 एकड़ ज़मीन वक्फ कर दी थी। वो नवाब के दस्तावेज नहीं चलेंगे, ये मीर कासिम, मीर जाफ़र वाला दौर नहीं चलेगा, ये चलेगा अभी के दस्तावेज। इसलिए ये जितने विवाद हैं, विवादित ज़मीनें जो हैं, उत्तर प्रदेश में भी है, 30,000 के करीब विवादित है। अभी ऑन रिकॉर्ड तो
2800 3000 ये बड़े प्रॉपर्टी दिखाए जा रहे हैं सरकार के साथ विवाद जो है स्टेट गवर्नमेंट के साथ। और सबसे ज़्यादा ये जो वक्फ की प्रॉपर्टी है उत्तर प्रदेश में ही है, 2,40,000 से ज़्यादा। तो ऐसे में इन लोगों के ऊपर दबाव पड़ा, अखिलेश के ऊपर भी यही दबाव था कि अखिलेश यादव किसी तरीके से हंगामा करके कोई ना कोई उपाय कर लो। जबकि इनके पास अभी देखा जाए तो ये जो ऐसे ही नहीं हंगामा चल रहा है, पूरे देश में इस बात की चर्चा चल रही है कि बताओ ये 20 करोड़ पॉपुलेशन, मैक्सिमम 20 करोड़ के पॉपुलेशन वाला मुसलमान, और फिर ये 100 करोड़ से ज़्यादा वाला हिंदू, इसके बावजूद हमारा प्रतिनिधित्व कितना है संसद के अंदर? 288 सांसद हमारे सपोर्ट में हैं, क्योंकि ये तो बना ही दिया गया हिंदू और मुसलमान। हिंदू वक्फ बोर्ड संशोधन कानून के पक्ष में हैं और मुसलमान इसके विरोध में हैं। लेकिन इसके विरोध में जो मुसलमान हैं उसके समर्थन में कितने सांसद हैं? 232। ये कौन सी तुलना है? ये क्यों? क्योंकि अखिलेश यादव जैसे नेता हैं, लालू प्रसाद यादव जैसे नेता हैं, राहुल गांधी जैसे नेता हैं। अखिलेश यादव वो नेता हैं जिनका रिप्रेजेंटेटिव बनाने के समय में अगर अखिलेश यादव के साथ 37 सांसद हैं तो 37 सांसद में ऐसा नहीं है कि 30-32 मुस्लिम सांसद हैं। अगर वैसा भी होता तो मान कर चलते कि देखो ये मुसलमानों के सपोर्ट से चलने वाली पार्टी है। लेकिन है कितने? 4 ही हैं। 4 सांसद हैं इनके पास मुस्लिम, 37 में से 4 सांसद, यानी कि जो 33 सांसद हैं वो मुस्लिमों के थोड़े बहुत सपोर्ट रहे होंगे। वहां पर 70-80% सपोर्ट तुम्हारा हिंदुओं का रहा। तुमने हिंदुओं में से हिंदू सांसद चुने मुस्लिमों के थोड़े से सपोर्ट से, और तुम पूरी तरह से अपनी पूरी पार्टी को मुस्लिम परस्त पार्टी बना दिए हो। तो क्यों? क्योंकि ये 4 सांसद की बात नहीं है, ये बात है अलग अलग जिलों में, अलग अलग संगठनों में मुसलमान जो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, उलेमा जो सपोर्ट कर रहे हैं। और वो कौन है? उनके पास वक्फ की हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी है। जैसे एक अतीक अहमद का परिवार प्रयागराज के आसपास के क्षेत्र उसके कब्जे में था, वहीं का माफिया था। अब तो अतीक अहमद नहीं रहा, दोनों भाई चले गए, लेकिन उसका परिवार है अभी भी। और उसके ऊपर सिर्फ अतीक अहमद के परिवार के ऊपर ये जानकारी सामने आ रही है कि 71 करोड़ रुपए की संपत्ति वक्फ बोर्ड की वो कब्जा किए हुए हैं। केवल अतीक अहमद, ये माफिया था। लेकिन कई ऐसे लीडर हैं, अब जैसे इमरान मसूद है कांग्रेस का, ये प्रतापगढ़ी भी जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट में गया हुआ है। या फिर इकरा हसन चीख चिल्ला रही है, जियाउर रहमान बर्क चिल्ला रहा है, अंसारी जो अफजल अंसारी है वो भी चिल्ला रहा है, चीख रहा है, वो भी गाजीपुर से सांसद है। और इसका ये रामपुर वाला मौलाना जो मोहिबुल्ला संसद में आया है पहली बार, जिसको जेपीसी में भी डाला था, वक्फ बोर्ड संशोधन पर विधेयक पर जो जेपीसी बनी थी, वो ये चीख चीख के कहता है कि नहीं भाई, वक्फ की प्रॉपर्टी पर किसी और का कंट्रोल हो ही नहीं सकता। रामपुर में जाकर देखो आजम खान ने किस तरीके से चारों तरफ के मुसलमानों को, उसकी सारे ज़मीन को हड़प लिया। जौहर ट्रस्ट के नाम पर, जौहर यूनिवर्सिटी के नाम पर। और आज योगी सरकार उन्हीं मुसलमानों को उसकी ज़मीनें वापस दिलवा रही है। आज आजम खान के ऊपर 550 करोड़ रुपए का जुर्माना ठोका गया है। तो ये वो लोग हैं जो कि सामान्य मुसलमानों को बेवकूफ़ बनाता है और फिर उसका सपोर्ट लेके इन नेताओं के ऊपर दबाव बनाता है कि तुम केवल और केवल मुस्लिम परस्त राजनीति करोगे। समस्या यही अखिलेश यादव के साथ हो रही है कि एक अतीक अहमद नहीं है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो स्टेट वक्फ बोर्ड है, जिसके में चेंज करने की बात अभी योगी आदित्यनाथ ने कही, और उन्होंने कहा कि अब वक्फ बोर्ड वो वक्फ बोर्ड नहीं रहेगा, हम सारा व्यवस्था चेंज करेंगे और जितना विवादित प्रॉपर्टी है और जो विवाद पैदा हो सकता है जिसमें, वो सारे वापस लेंगे। वापस लेने की प्रक्रिया ये है कि प्रयागराज में ये सर्वे शुरू हो गया और सर्वे के बाद ये पता चला, देखो 71 करोड़ के प्रॉपर्टी पर ये अतीक अहमद का परिवार है जो कब्जा किए हुए हैं। तो ये जो अभी मुस्लिम नेताओं की एकजुटता चल रही है, समस्या अखिलेश यादव को, समस्या कांग्रेस को, समस्या राजद को, इन लोगों को कुछ समय के अंदर होगी,
क्योंकि ये मुस्लिम नेता हर जगह इकट्ठे हो रहे हैं, चाहे कांग्रेस में हो या सपा में हो या राजद में हो, ये सारे इकट्ठे होकर एक आवाज़ में इसका विरोध कर रहे हैं। और क्या रहे हैं, ये मुसलमानों के धार्मिक अधिकार के खिलाफ है। तुम्हारे धार्मिक अधिकार संपत्ति से जुड़ा हुआ है या तुम्हारे धार्मिक अधिकार मस्जिदों से जुड़ा हुआ है या दरगाहों से जुड़ा हुआ है। दरगाह और मस्जिद पर तो कब्जा नहीं किया जा सकता। ये दरगाह और मस्जिद वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बता दी गई, और वो प्रॉपर्टी अगर वक्फ बोर्ड के अंदर है तो उसकी कमेटी उसकी देखरेख कर लेगी। जो मस्जिद है, जो दरगाह है, उसकी अपनी कमेटियां होती है संचालित करने के लिए। लेकिन जो इन लोगों के इन प्रॉपर्टी के नाम पर, ये रिलीजियस प्लेसेस के नाम पर, ये हर जगह पर सैकड़ों एकड़ जमीन, मकान, दुकान कब्जा करके रखे हो, उन पर तो कंट्रोल सरकार का होना चाहिए। और कंट्रोल का मतलब है मैनेजमेंट पर कंट्रोल। ऐसा नहीं है कि सब संपत्ति छीन लिया जाएगा, इन लोगों के कंट्रोल से बाहर होगा, आगे ये दावेदारी पेश नहीं कर पाएंगे। तो अखिलेश यादव अभी इस बात से परेशान हैं कि एक तरफ तो ये मुसलमान दबाव डाल रहा है, जिसके कारण हमें हर रोज़ कुछ न कुछ इनके लिए करना पड़ रहा है। अब इसके लिए ही हमें सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा, अपने एक वकील रखना पड़ेगा। ऐसे कपिल सिब्बल तो इन्हीं के पार्टी के सपोर्ट से सांसद बना है राज्यसभा में, तो इसका समर्थन तो करेगा ही, इसके लिए भी मुकदमा लड़ेगा। अभी जमीयत उलेमा हिंद के लिए लड़ रहा है, पैसा उधर से लेगा, मुफ्त की याचिका इनके तरफ से डालेगा, तो दोनों तरफ से काम हो जाएगा उसका। तो इसलिए अभी जो स्थिति समाजवादी पार्टी में है, अखिलेश यादव की समस्या है कि जितना ही हम मुसलमान करेंगे, हमारे हिंदू विधायक सांसद उतना ही परेशान हो गए इस बात के लिए कि समाजवादी पार्टी पर वो जो दौर था राम मंदिर आंदोलन का, और जिस तरीके से मौलाना मुलायम की पदवी मिली थी इनके पिता को, उसके बाद ये सबसे खराब दौर समाजवादी पार्टी के लिए है। अगर ये चुनाव से पहले हो गया होता और अखिलेश यादव ने ये कर दिया होता तो इस 37 नहीं होता सांसद, बल्कि 3 बन के रह जाता, ये 3 ही था। तो क्या सर हिंदू और मुस्लिम सांसदों में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं क्या? रामजी लाल सुमन को लेकर भी इन्होंने फिर से बयान दिया है। देखिए, रामजी लाल सुमन के लिए जो बयान दिया, ये मुसलमानों के तुष्टिकरण के लिए है। हिंदू सांसदों और मुस्लिम सांसदों या हिंदू और मुसलमान के बीच बैलेंस बनाने वाला नहीं है। रामजी लाल सुमन ये देखने में हिंदू है, इसने भी ये मुद्दा इसलिए उठाया क्योंकि औरंगजेब का मुद्दा उठा था, और उस समय मुगलों के खिलाफ बात की जा रही थी, मुस्लिम आक्रांताओं के खिलाफ बात की जा रही थी, उसकी क्रूरता पर चर्चा हो रही थी, उसके नामो निशान को मिटाने की चर्चा चल रही थी। रामजी लाल सुमन बीच मैदान में कूद गया और उसने ये औरंगजेब को, मुगलों को, ये मुस्लिम शासकों को बैलेंस करने के लिए राणा सांगा को ही गद्दार बता दिया, राणा सांगा को। तो उसके बाद उनके खिलाफ जो कार्रवाई हो रही है सुमन के खिलाफ, ये अगर अखिलेश यादव को लगता है कि योगी का हाथ है उनके खिलाफ, जो प्रदर्शन हो रहे हैं, बुलडोजर चल रहे हैं, ये उसको धमकियां दी जा रही है, अगर योगी की भूमिका है तो ये तो बताया जाना चाहिए और अखिलेश यादव को इसका जवाब भी देना चाहिए कि तुम मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करते हो, और जितनी ये मुस्लिम सरतन से जुदा गैंग ये चारों तरफ धमकियां देता है, प्रदर्शन करता है, उसकी जिम्मेदारी तुम लोगे क्या? संभल में इन लोगों ने प्रदर्शन किया, मारपीट की, पुलिस वाले से हथियार छीना, वो अखिलेश यादव के इशारे से ही किया गया था क्या? बरेली में यह हंगामा हुआ अखिलेश यादव के इशारे से किया गया था? सीए के समय इतना ज़्यादा उत्तर प्रदेश में इन लोगों ने हुड़दंग मचाया, ये अखिलेश यादव की उसमें भूमिका थी। अखिलेश यादव को गिरफ्तार किया जाना चाहिए। अगर आप योगी को चैलेंज करते हो कि योगी की भूमिका होनी चाहिए, तो क्या किया जाए? योगी की सरकार धमकी देने के आधार पर करनी सेना के सारे लोगों को जेल में बंद कर दे। ये जितने हिंदू संगठन उसके खिलाफ जा रहे हैं सबको जेल में बंद कर दे। तुम एक सांसद जिसने हमारे नेशनल हीरो को गद्दार बताया, उस व्यक्ति को तुम सस्पेंड नहीं कर सकते, पार्टी से नहीं निकाल सकते, उस पर कार्रवाई नहीं कर सकते, सार्वजनिक माफी नहीं मंगवा सकते, और तुम पूरी दुनिया को सुधारने चले हो। इसलिए अखिलेश यादव अब उस पोजीशन में चले गए हैं कि इसकी पार्टी में ही, पार्टी के अंदर ही अब वो विस्फोट होने वाला है जो इसने कल्पना नहीं की थी कि इतना जल्दी चुनाव जीतने के बाद, यानी कि इसकी बड़ी जीत है, 37 सीटें नहीं मिलनी चाहिए थी,
पिछले चुनाव में 5 सीटें मिली थी लोकसभा की, और उसमें भी उपचुनाव में 2 सीटें चली गई थी, 3 ही बचा था, और इस बार भी 3 ही होता मैक्सिमम, लेकिन कुछ गलतफहमियों की वजह से 3 से 37 हो गया। तो इसलिए फिर से 3 पर जाने की संभावना बढ़ रही है अखिलेश यादव की। स्थितियां खराब इनकी अपनी ही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो यूपी में एक तरफ वक्फ संपत्तियों पर सीएम योगी का ताबड़तोड़ एक्शन जारी है, जांच में कई हैरान करने वाले खुलासे हो रहे हैं, धीरे धीरे इन संपत्तियों को जब्त भी किया जाएगा। दूसरी तरफ यूपी में वक्फ बिल का विरोध करना भारी पड़ गया है। इन सब के बीच अखिलेश यादव काफी परेशान नजर आ रहे हैं, इसलिए अलग अलग मुद्दों पर बयानबाजी करके खुद को चर्चा में बनाए रखने की कोशिश में भी लगे हुए हैं। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।